हेलो दोस्तों, आइए हम आज अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक है भारत की जनसंख्या नीति, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग सिलेबस में है MS सेकेंड सेमेस्टर के। और आइए देखते हैं भारत को क्या आवश्यकता थी जनसंख्या नीति बनाने की, भारत ने क्यों जनसंख्या नीति बनाई, इसके उद्देश्य क्या थे, और जानेंगे कहाँ तक सफल रहा, कौन कौन सी जनसंख्या नीति आई। तो आइए चर्चा करते हैं। भारत की जो जनसंख्या नीति थी, पहली जनसंख्या नीति 1976 में बन के आई थी। अब जानते होंगे आपातकाल उस समय देश में लागू था, इंदिरा गांधी सरकार थी और उसी समय भारत की जनसंख्या नीति आई, जो कि कह सकते हैं तानाशाही तरीके से उसको लागू किया गया। जोर जबरदस्ती भी हुआ लोगों के साथ। उसमें चीज़ें तो अच्छी शामिल की गई थी, लेकिन उसको कड़ाई से लागू किया गया। तो आइए देखते हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जन्म दर 40 के ऊपर था। 1950 से पहले भारत का जो जन्म दर था वो 40 से ऊपर था। और आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास हुआ, मृत्यु दर में तो तेज़ी से गिरावट आई, लेकिन जन्म दर ऊंचा रहा, जिसके कारण भारत की जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पहुंच गई और तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने लगी, जो भारत सरकार को चिंतित में डाल रही थी। भारत सरकार ने, लेकिन 1975 से कोई पहले जनसंख्या नीति नहीं आई थी। परिवार नियोजन संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं में कानून तो बनाए गए, उनमें लक्ष्य रखे गए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। आइए देखते हैं क्यों जनसंख्या नीति की आवश्यकता पड़ी, कहाँ तक सफल रहा भारत की जनसंख्या नीति। भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से जनसंख्या नीति को लागू किया गया है। जैसे भारत सहित और से देशों में विकासशील जो देश हैं वहाँ पे भी जनसंख्या नीति लागू की गई है। आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार देश में सामाजिक आर्थिक विकास से जीवन स्तर ऊपर उठता है और जन्म दर में गिरावट होती है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रत्यक्ष प्रयत्नों से जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन और परिवार कल्याण संबंधी सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराकर सरकार इसका प्रचार प्रसार के माध्यम से जन्म दर को नियंत्रण करने का प्रयास करती है। जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक जो विकास है वो दीर्घकालीन प्रावधान को प्रस्तुत करता है, जबकि परिवार नियोजन संबंधी प्रत्यक्ष प्रयास अल्पकालीन समाधान है। जो भी परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो अल्पकालीन कार्यक्रम होते हैं, कह सकते हैं अल्पकालीन जनसंख्या पर नियंत्रण करने के साधन होते हैं। भारत की जनसंख्या नीति का अध्ययन हम विकास के विभिन्न चरणों में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन उदासीन नीति क्या थी। जो भारत की जनसंख्या नीति थी, पहले जो देश आज़ाद नहीं हुआ था तब देखते हैं ब्रिटिश काल में किस प्रकार परिवार नियोजन का अपनाया गया। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने कहाँ कहाँ कदम उठाए। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में परिवार नियोजन के महत्व पर बल दिया गया। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने मैसूर राज्य में जन्मे। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में परिवार नियोजन को लाया गया, कह सकते हैं। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने मैसूर राज्य में जन्म नियंत्रण क्लिनिक की स्थापना की, जो कि संभवतः किसी राज्य द्वारा स्थापित इस प्रकार की विश्व की प्रथम क्लिनिक थी। इसके पश्चात मद्रास प्रेसिडेंसी ने अपने राज्य में भी जन्म नियंत्रण क्लिनिक स्थापित किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने परिवार नियोजन को
जो परिवार नियोजन की आवश्यकता का समर्थन किया। भारत के जो बड़े नेता थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने परिवार नियोजन का समर्थन किया और इसके लिए समुचित उपाय पर बल दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति ने निम्न सुझाव दिए। आइए देखते हैं 1935 की राष्ट्रीय योजना समिति ने क्या सुझाव दिया था परिवार नियोजन संबंधित। जीवन स्तर में सुधार के लिए जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक है, पहला सुझाव था इनका। दूसरा सुझाव है परिवार नियोजन राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग होना चाहिए। तीसरा है बालक बालिकाओं के विवाह की आयु में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाया था। संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की नसबंदी की जानी चाहिए। सोच सकते हैं कि चौथा जो था वो एक तरीके से कहा जाए तो अमानवीय था, चौथा जो इनका कहना था। पांचवा था बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। तो 5 उपाय इन्होंने बताए, 5 सुझाव दिए राष्ट्रीय योजना समिति ने, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई थी। आपने देखा कि जो उदारवादी नीति थी ब्रिटिशकालीन, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था वहाँ पे, और बस क्लिनिक की स्थापना हुई थी मैसूर राज्य में और मद्रास प्रेसिडेंसी राज्य में। उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी एक राज्य था। आइए देखते हैं स्वतंत्र भारत की जनसंख्या नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 में भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य परिवार नियोजन के लिए किए जाने वाले उपायों के विषय में जानकारी देना था। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। भारत की जनसंख्या नीति मुख्यतः परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण से ही संबंधित रही है। स्वतंत्र भारत की जनसंख्या नीति के कालिक विकास का विवरण आइए हम देखते हैं क्या है। कुछ कालों में बांटा गया होगा, काल के आधार पर हम देखते हैं। पहला है जनसंख्या नीति का परीक्षण विधि। जो कालिक विवरण था 2 प्रकारों से है। पहला जनसंख्या नीति का परीक्षण विधि और दूसरा है समयबद्ध लक्ष्य पोषित नीति या विधि। तो जनसंख्या नीति का परीक्षण विधि देख लेते हैं क्या है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही जनसंख्या का व्यवस्थित कह सकते हैं आरंभ 1951 से आरंभ हो गया था। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना औषधालय उपागम पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही केंद्रीय परिवार नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नियोजन काल में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आई, लेकिन जन्म दर भी 42 प्रति हजार थी। अतः जनसंख्या वृद्धि पहले की अपेक्षा तीव्र हो गई थी। अतः परिवार नियोजन के लिए औषधालय उपागम के साथ विस्तार उपागम को संयुक्त किया गया, तो जोड़ा गया। उसी के साथ औषधालय उपागम के साथ विस्तार उपागम को जोड़ दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1966 में परिवार नियोजन पर सरकारी नीति का कोई स्पष्ट प्रभाव दिखाई नहीं दिया। जनसंख्या नीति का परीक्षण विधि में एक कदम बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो केंद्रीय परिवार नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा था। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक परिवार नियोजन पर जो जनसंख्या नीति का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी जनसंख्या नीति थी उसका कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। आइए देखते हैं समयबद्ध लक्ष्य पोषित नीति। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के रूप में लागू किया गया तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को समयबद्ध किया गया, मतलब समय से बांध दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कैफेटेरिया उपागम को अपनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक दंपत्ति को अपनी सुविधा अनुसार परिवार नियोजन के
किसी साधन को स्वीकार करने या प्राप्त करने का विकल्प रखा गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और उसके पुनरीक्षण के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदलकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। 1972 में गर्भपात को कानूनी तौर पर वैध बना दिया गया। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो ये जो समय कालिक था, हम लोगों ने देखा कि पहला था जनसंख्या नीति की परीक्षण विधि, जिसमें केंद्रीय परिवार नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरा है समयबद्ध लक्ष्य पोषित नीति। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कैफेटेरिया उपागम को अपनाया गया। इसी के माध्यम से परिवार संबंधित कार्यक्रम, जो परिवार नियोजन परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। और इसी समय में कह सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो था, स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदलकर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। 1972 में गर्भपात को कानूनी तौर पर वैध बना दिया गया। और 1976 में इसके बाद जस्ट कह सकते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो आप देखें कि परिवार नियोजन तीसरी पंचवर्षीय योजना तक सफल नहीं रहा। जनसंख्या नीति का परीक्षण जो विधि था, वो कह सकते हैं उसमें महत्वपूर्ण जो हमको बताया कि केंद्रीय परिवार नियंत्रण बोर्ड का जो स्थापना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वो मेन था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना तक कह सकते हैं उसके अंदर तक परिवार नियोजन पर जनसंख्या नीति का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा था। चौथी पंचवर्षीय योजना में कैफेटेरिया उपगम को अपनाया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत। और प्रत्येक दंपत्ति की अपनी सुविधा अनुसार परिवार नियोजन के साधन को स्वीकार करने तथा उसे प्राप्त करने का विकल्प रखा गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जो था उसको प्रभावी ढंग से लागू करने तथा उसका पुनरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का जो नाम था उसको चेंज करके या बदल करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। 1972 में गर्भपात संबंधित कानून लगाया गया, जिसमें गर्भपात को वैध बना दिया गया। और 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो ये रहा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 के पहले कुछ विशेष टॉपिक थे 1976 से पहले, जिसमें हमने चर्चा की कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक कोई विशेष जनसंख्या नियंत्रण को कह सकते हैं सरकार नियंत्रण करने में सफल नहीं हो पाई। कह सकते हैं परिवार नियोजन सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ तो सुधार हुआ। परिवार नियोजन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास हुआ, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आई। ऐसी वजह से जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ी, जन्म दर ऊंचा ही रहा। इसी को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की घोषणा की। और ऐसी नीति थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आपातकाल में आई। कह सकते हैं उस समय जो जिसकी सरकार थी कांग्रेसी सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिसने 21 महीने के लिए आपातकाल घोषित किया था। जानते होंगे कि अपने देश के इतिहास में आपातकाल का ये काला दिन के नाम से जाना जाता है। ये आपातकाल बहुत लंबा था, 21 महीने का, लगभग 200 वर्षों का। ऐसे समय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई, जो कि सख्ती से इसका पालन किया गया। इसमें बिंदु तो महत्वपूर्ण रखे गए थे, अच्छे अच्छे बिंदु रखे गए थे, लेकिन इन बिंदुओं को ज़बरदस्ती जनता पे थोपा गया और कुछ लोगों का ज़बरदस्ती नसबंदी करा दिया गया। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976। देखेंगे इसका क्या प्रभाव रहा देश पे, कहाँ तक ये सफल रहा, क्या इसमें कमियां थीं, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।